जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वो आपसे नफरत करने लगते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब लोग कोई आपसे नफरत करे इसका मतलब है कि वो आपसे फाइट नहीं कर सकते, आपके बराबर नहीं आ सकते, आपका मुकाबला नहीं कर सकते। इसके लिए उनके पास में एक ही चॉइस है, वो आपसे ईर्ष्या करें, नफरत करें, अर्थात आप सफल हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है उनके बारे में बात करेंगे और फिर विशेष रूप से आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में बात करेंगे। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा वो विशेष उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए और अनुकूल बना सकते हैं, लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करें मासिक राशिफल जून 2022 और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जून 2022 में आप में से जो भी लोग एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, सप्लाई का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बलवान है, ज़्यादा लाभदायक है। चाहे आप शेयर ब्रोकरेज का काम करते हैं, चाहे आप कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं और चाहे आप कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके कोई कामकाज करते हैं या आप ब्रोकर ही हैं, तब भी आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बलवान हैं। तो जून 2022 में आप में से जो भी लोग कागज़ का, कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का, डाइंग और पेंटिंग का या प्रिंटिंग का कामकाज करने वाले लोग हैं, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए लाभदायक स्थिति ज़्यादा बनी हुई है। जो लोग भी स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, राइटर हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, उन सभी के लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है, विशेष रूप से जून 2022 में। आप में से जो भी लोग यूट्यूबर्स हैं, अपना मैगजीन या अपना न्यूज़पेपर निकालने वाले लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद बनी हुई है, लाभदायक बनी हुई है। अर्थात कोई न कोई बहुत बड़ा असाइनमेंट आपको मिलने वाला है और जो लोग अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। ये थोड़ा सा अपनी खुद की कुंडली पर भी विश्लेषण करके अगर स्टेप लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, वरना जनरल रूप से ये स्थिति आपके जॉब चेंज के लिए अच्छी बनी हुई है। अब यहाँ पे 15 जून 2022 से सूर्य भी राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, तब और ज़्यादा बेटर वाली स्थिति आ जाएगी। जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं या वो लोग जो अनाज का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ और ज़्यादा अच्छी बन जाएंगी। राजनीति क्षेत्र में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग जॉब करते हैं और स्पेशली गवर्नमेंट से संबंधित कोई जॉब करते हैं, एजेंसी में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट एड वाली संस्थाओं में कामकाज करते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत बलवान होने वाली है। जो लोग जॉब करते हैं और जिनका अप्रेजल नहीं हुआ है, जिनका इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, उनका इंक्रीमेंट जून में संभव है और हो सके तो आपको बातचीत करके देखना चाहिए 15 जून 2022 के बाद में। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से सेकंड हाउस से धन और संपत्ति भाव से विचार किया जाता है और इस भाव पर बृहस्पति की और मंगल की शुभ दृष्टि है और इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि राशि से 10th हाउस में स्थित है और ये सुखद स्थिति है क्योंकि इस समय बुध और सूर्य दोनों की स्थिति के कारण बुध आदित्य योग बना हुआ है। जून 2022 में आप में से जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट निसंकोच कर सकते हैं, वाहन पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या जिन लोगों को सेकेंड हैंड वाहन लेने की इच्छा है वो लोग भी इस समय स्टेप ले सकते हैं। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कमोडिटी में, वो लोग कॉपर में, वो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर पीली वस्तुओं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे हल्दी में, चाहे केसर में, चाहे गोल्ड में, और लाल वस्तुओं में अर्थात आप चाहें तो कॉपर में या लाल वस्तुओं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मसूर की दाल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि कमोडिटी में है या नहीं है ये आपको चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फाइनेंशियल कंपनियों में, फाइनेंस कंसल्टेंसी वाली कंपनियों में, या वो कंपनियां जो बेकरी और कन्फेक्शनरी से संबंधित प्रोडक्ट बनाती है, वो कंपनियां जो एजुकेशन से संबंधित कोई प्रोडक्ट बनाती है, स्टार्टअप का कोई काम है, एप्लीकेशन बेस्ड कोई काम करती है, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या फिर बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, बिल्डिंग फैसिलिटी से संबंधित, हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित कोई भी ऐसी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा
और साथ ही जो टेलीकॉम कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, म्यूज़िक कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, लाभदायक है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। चाहे बृहस्पति राशि से 8th हाउस में, लेकिन बृहस्पति की जहाँ जहाँ पर भी दृष्टियाँ होती है वहाँ का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। ठीक इसके विपरीत शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव का भला करता है, लेकिन जिस भाव पर दृष्टि होती है उस भाव में सुखद रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अब बहुत से लोग इसको अधूरा सिद्धांत बोलते हैं, कुछ और भी पंक्तियां जोड़ देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल रीज़न है वो प्रैक्टिकल रीज़न मैंने आपको बतलाया है, क्योंकि ज्योतिष प्रैक्टिकल सिद्धांतों पर चलती है। वो जो किताबी ज्ञान है उससे आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। वो सिर्फ सीखने के लिए ज़रूर अच्छा है, समझने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली में जो सिद्धांत बने थे वो सैकड़ों साल बाद में बने थे। आज की तारीख में बहुत से सिद्धांत काम भी नहीं आ रहे। राशि से 4th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपकी पारिवारिक माहौल में आर्थिक उन्नति दे दी, या ये बोल सकते हैं परिवार के सदस्यों की उन्नति होगी, प्रगति होगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। लेकिन शनि की दृष्टि के कारण संघर्ष भी पनपेगा, आपका विरोध भी खड़ा होगा। चाहे आप कितनी भी अच्छी बात अपने परिवार वालों के लिए करें, उसके बावजूद भी, क्योंकि शनि राशि से 7वें भाव में, इस सिचुएशन को कंटक शनि कहा जाता है। तो इस सिचुएशन के कारण शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके पारिवारिक सुख भाव पर है, मंगल के भाव पर है। शनि को पेट्रोलियम प्रोडक्ट का स्वामी बोला जाता है, मंगल को अग्नि का स्वामी बोला जाता है। दोनों का दृष्टिक संबंध जब भी होगा ब्लास्टिंग फैक्टर ही आएगा, अर्थात परिवार में ऐसी क्लेश की स्थिति आ सकती है, गृह युद्ध की स्थिति आ सकती है कि जहाँ पर छोटी बात का ही इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने लगे। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको ऐसा लगे कि व्यर्थ में ही आपका विरोध हो रहा है, तो उस सिचुएशन को छोड़ देना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। आप किसी को सुख सुविधाएं दे सकते हैं, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप खुद ही उसके लिए जीवन निर्माता बन जाएंगे, ये सोचना ही व्यर्थ है। क्योंकि हर किसी के पास में अपना दिमाग है, अपनी किस्मत है, अपना समय, अपना कर्म है और अपनी बल बुद्धि भी है, और उसको सिखाने वाले लोग भी अलग अलग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जून 2022 में उन्नति, जो प्रगति है उसकी संभावनाएँ हैं। हो सकता है आपके द्वारा जो परिवार के लोगों का भला हो, उनकी उन्नति हो, आर्थिक प्रगति के योग ज़्यादा हैं। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो ज़मीन जायदाद से संबंधित जो मामले हैं उनमें आगे बढ़ सकते हैं, और कोई समझौता भी इस समय में हो सकता है, लेकिन आप उसकी पहल नहीं करें। जो ही आप पहल करें, आप अपना स्वार्थ बताएंगे, सब लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में यही काम नहीं करना है। लोगों को बात बताने दीजिए, आगे आने दीजिए, एंड में अपनी बात बोल दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, प्रॉपर रहेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से 5वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति स्वग्रही है, राशि से 8th हाउस में, और इस भाव पर राहु की दृष्टि है, और राहु की दृष्टि नेगेटिव भाव पर है। जहाँ राहु नीच राशि के होते हैं उस भाव पर दृष्टि है। राहु शनि के समान फल देता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कुछ संघर्ष के साथ में आपको उन्नति मिल सकती है। ईजी सक्सेस नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी आप में से जो भी लोग IT के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, या एप्लीकेशन से संबंधित कोई भी कामकाज कर रहे हैं, या जो टेक कंपनियों में, स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, या उनकी खुद की टेक कंपनियां हैं, उन लोगों के लिए ये स्थितियां ज़्यादा बलवान हैं। या ये बोल सकते हैं उस क्षेत्र में अपग्रेड करने वाले लोग या इम्प्रूवमेंट चाहने वाले लोग, कुछ सीखने वाले लोग, जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा सफल रहेंगे। उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छे ढंग से बैठ पाएगा, या उनकी बुद्धि बल से काम हो पाएगा। नए नए आइडियाज़ उनको देखने को मिलेंगे। और जो स्टूडेंट्स भी IT सेक्टर के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, या कोई MNC में काम करने वाले लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर है। आप में से जो भी लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के या ग्रामर के स्टूडेंट हैं, या स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, उस क्षेत्र में भी आपको सपोर्ट मिलेगा, आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। हालांकि बीच बीच में कुछ कठिनाइयाँ, कुछ ऑब्स्टिकल्स आपको दिखाई देंगी। 15 जून 2022 से जब सूर्य राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, सूर्य की दृष्टि संतान भाव पर, शिक्षा भाव पर होगी। ऐसी स्थिति में जब जो लोग भी गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं, या वो लोग जो कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, उन लोगों को स्टडी में भी, इंटरव्यू में भी, कोई कंपटीशन में भी सपोर्ट मिलेगा, सक्सेस की स्थिति आ जाएगी, अर्थात उनको एक प्रकार से आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन आपको जो भी मुसीबत आती है, कठिनाई आती है, संघर्ष होता है, डाउट की स्थिति होती है, अपने आसपास कोई हेल्पिंग हैंड ढूंढिए, लेकिन हताश मत होइए, निराश मत होइए।
उम्मीद का दामन मत छोड़िए, क्योंकि उम्मीद करने वाले ही आगे बढ़ पाते हैं। आइए अब बात करते हैं संतान सुख की। यही ग्रह स्थिति, यही पैरामीटर्स काम आएंगे संतान सुख में भी। संतान अपनी बुद्धि बल से आगे बढ़ने का रास्ता देख पाएगी, या वो संतान जो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कोई न कोई कामकाज ढूंढ रही है, उनको सफलता मिल सकती है। लेकिन आपको संतान की चिंता रहेगी। आप संतान को मेहनत करते हुए देख करके दुखी होंगे, या ये बोल सकते हैं कि उनके प्रयास को देख करके आपको भी कुछ न कुछ स्थिति ऐसी रहेगी कि ये लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, काश उनको बहुत जल्दी सफलता मिल जाए, सक्सेस मिल जाए। तो संतान की चिंता आपको रहेगी, लेकिन संतान अपनी जगह भरपूर कोशिश करके सफल होती नजर भी आएगी। अर्थात आपकी उम्मीदें समाप्त नहीं होने वाली है, आपकी उम्मीद और ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है, उम्मीद आपकी कसौटी पर खरा उतरने वाली है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि राशि से 7वें भाव में है। स्वग्रह शनि और साथ ही केंद्र में शनि पंच महापुरुष में से एक योग, शशि योग का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में आप रोगों से सुरक्षित हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शनि वृद्ध लोगों के लिए ज़्यादा कष्टकारक भी माना जाता है, क्योंकि शनि वृद्ध है और शनि को सबसे ज़्यादा धीरे चलने वाला ग्रह बोलते हैं। साथ ही साथ शनि को फिजिकल में लंगड़ा व्यक्ति बोला जाता है। ऐसी स्थिति में जो वृद्ध हैं, बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। उन लोगों को अपनी केयर ज़्यादा रखनी है, स्पेशली हड्डियों से संबंधित या फिर स्किन प्रॉब्लम से संबंधित ध्यान ज़्यादा रखना है। इसके अलावा जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या वो लोग जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, उन लोगों को स्पेशली 5 जून के बाद में ज़्यादा सावधानी रखनी है, ज़्यादा केयर करनी है। अपनी मेडिसिन को इग्नोर नहीं करना है। आप रोज़ मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ दिन आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं कि अब मैं खुद ही बंद करके देखता हूँ, शायद सब कुछ ठीक हो जाए या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़े। खुद डॉक्टर मत बनिए। जब ज़रूरत होगी दवाई बंद करने की, डॉक्टर खुद बताएंगे, और नहीं तो उनका कहा मानिए, क्योंकि ये समय काल आपको कोई न कोई प्रॉब्लम दे सकता है। प्रॉब्लम स्टार्टिंग बहुत छोटे से होती है, लेकिन विकराल रूप कब धारण कर लेगी ये आपकी जन्म कुंडली में जब दशा खराब आएगी, मार्केट की स्थिति बनेगी, तब आपको पता चलेगा। तो ऐसी स्थिति में 1 वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते रहिए, ताकि आने वाले खतरों के बारे में पहले ही आपको पता चल जाए। आइए अब बात करें शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। शनि आपकी राशि 6th हाउस का, 7th हाउस का, दोनों का स्वामी है। फिर भी शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो शुक्र पर है, और 5 जून से जब शनि वक्री हो जाएंगे तब वापस मकर राशि की ओर आएंगे। आपको ऑफिस में, अपने घर में, या जहाँ पर भी आप आते जाते हैं, जहाँ पर भी आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, फैक्ट्रीज घर आ रहे हैं, कहीं पर भी महिलाओं के साथ में, कन्याओं के साथ में भद्रता से बात करें, बहुत सावधान रहें। कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इसलिए अपनी सेफ्टी सबसे पहले ढूंढें। हम बहुत बार आवेश में बहुत कुछ बोल जाते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन आज के युग को देखते हुए आप एक्स्ट्रा अलर्ट रहें, क्योंकि कहीं पर भी छोटी सी भी असावधानी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ऐसी स्थिति में ये समय काल आपको बहुत बड़ी सीख भी दे सकता है। आप अवेयर रहेंगे, सावधान रहेंगे, ये मुसीबत को आप टाल पाएंगे। ये समय आपका निकल जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो इस भाव में ही विराजमान है। और स्थान वृद्धि करो शनि एक सिद्धांत है। जिस भाव में शनि होता है उस भाव की वृद्धि करता है, उस भाव का सुख देता है। लेकिन 7वां भाव है, दाम्पत्य सुख है। दाम्पत्य सुख खुद के चाहने से कुछ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आपका आक्रोश, आपकी जिद, आपका जुनून बढ़ सकता है, आपका व्यवहार रूखा हो सकता है। और शनि को मैलाफाइड इंटेंशन वाला ग्रह बोला जाता है, शनि को विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है, शनि को पापी ग्रह और क्रूर ग्रह भी बोला जाता है। ऐसी स्थिति में पाप और क्रूरता जब दाम्पत्य सुख में आ जाए तो दाम्पत्य सुख नहीं, दाम्पत्य दुख हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में 5 जून के बाद में ज़्यादा आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। बातचीत में भी बहुत प्रैक्टिकल होने की संभावनाएं बन सकती है। छोटी छोटी बात पर कटुता उभर सकती है, वैर विरोध उभर सकता है। और जिन लोगों की ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम विकराल रूप धारण कर सकती है। ऐसी स्थिति में बहुत ही ज़्यादा सेफ रहें। जहाँ तक संभव हो जो भी टकराव हो उसको टालने का प्रयास करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है उन लोगों के लिए ये समय
शायद रिश्ता फाइनल होने में कोई न कोई अड़चन का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय आपको सुखद अनुभूति नहीं करवा पाएगा। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उन लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलर्ट रहना पड़ेगा। कोई भी नेगेटिव बात या कोई भी नेगेटिविटी को अपने आसपास फटकने नहीं दें, रूखा व्यवहार नहीं करें, यह ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, प्रेम प्रसंगों में व्यस्त है या फिर कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। ये 3 भाव की इंपॉर्टेंस या 3 ग्रहों की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में जून 2022 में स्थितियां आपके अनुकूल नहीं है। विवाद उभर सकते हैं, जो गलतफहमियां पैदा हो सकती है, वहम की स्थिति में आप आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर भी नियंत्रण रखें और जहां तक हो एक प्रकार से डिस्टेंस बना करके चलेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। और जिन लोगों की नई नई फ्रेंडशिप हुई है उन लोगों को और ज़्यादा सेफ और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जहाँ तक संभव हो लंबे चौड़े वादे नहीं करें या बहुत बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकें, वो ज़्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि असलियत बहुत जल्द सामने आती है। जो कुछ आप हैं, जैसे आप हैं वैसे ही बने रहें, वो ज़्यादा सही है। मन में दुर्भावना या दुराचार की जब भी कल्पना आए उसको जितनी जल्दी हो अपने मन से निकाल दें, अन्यथा कोई न कोई प्रॉब्लम में फंस सकते हैं या बदनाम हो सकते हैं। जो समय आपके लिए सेफ़ नहीं है वो मैं हमेशा पहले बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और इस बार भी मैं यही कर रहा हूँ कि आप अपनी सेफ्टी ढूंढें। नेगेटिव स्थिति आपके आसपास घूम रही है, वो आपको परेशान कर सकती है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है और वो है राशि से 10th हाउस, जिसे कर्म भाव बोलते हैं, प्रोफेशन का भाव बोलते हैं। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो कि राशि से 9th हाउस में विराजमान है। और इस भाव में सूर्य और बुध दोनों साथ में बुधादित्य योग बना हुआ है। इस भाव में सूर्य को दिग्बली बोला जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ बोला जाता है, और उसी सिचुएशन से कुलदीपक योग भी बनता है। ऐसी स्थिति में जून 2022 में जो लोग भी मार्केटिंग वाले हैं, मार्केटिंग कंपनियों वाले लोग हैं, या वो लोग जो सर्वे वाले लोग हैं, जो एजेंसी बिजनेस वाले लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा कामकाज मिलेगा, ज़्यादा स्मूथली कामकाज होगा, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा। और वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ने का मतलब है कि आपकी आकांक्षाएं भी बढ़ना, एम्बिशियस भी बढ़ना, और जब काम ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो आपकी कामना भी पूरी होगी। तो ऐसी स्थिति में सिचुएशन आपके लिए जून 2022 में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान हुई है कि आपका कामकाज बढ़ेगा। और जो लोग अपने वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं और सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए भी ये सही समय है। सबसे पहले आप में से जो भी लोग जॉब करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करने वाले लोग हो सकते हैं, लाइजनिंग का काम करने वाले लोग हो सकते हैं, या वो लोग जो गवर्नमेंट से संबंधित एजेंसियों में काम करते हैं, उन लोगों के लिए संभावनाएं बहुत बलवान बनी हुई है, सुखद बनी हुई है। आपका जॉब भी आराम से होगा, और आप अगर इस क्षेत्रों में काम करते हैं तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, आपकी संतुष्टि बढ़ेगी। जो लोग कागज़ का, कपड़े का, प्रिंटिंग का या टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज़ का कामकाज करते हैं, आप में से जो लोग जो प्रिंटिंग का कामकाज करते हैं, एजेंसी बिजनेस का कामकाज करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए जून 2022 बहुत बेहतरीन है, सुखद है। जो लोग स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, चाहे स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकते हैं, स्टैंड अप कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं, या और कोई जो लोग ओपन माइक में अपनी परफॉर्मेंस देते रहते हैं, उनकी बात कर सकते हैं, या वो लोग जो बहुत से मंच पर जाकर के कवि सम्मेलन करते हैं, उन लोगों की बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बलवान बनी हुई है। और जो लोग पत्रकार हैं, अपना अखबार या मैगज़ीन निकालने वाले लोग हैं, उनके लिए भी अपार संभावना है। उनको कोई न कोई बड़ा असाइनमेंट मिल सकता है, या बड़ा स्कूप मिल सकता है, कोई लूप मिल सकता है, जिससे आपकी न्यूज़ बहुत बड़ी हो सकती है, आपका नेम फेम बढ़ सकता है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट, शो बिजनेस, या वो लोग जो टीवी और फिल्म लाइन से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए जून 2022 बहुत बेहतरीन है, सुखद है। और 26 जून तक तो स्थितियां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से आपको पे करेंगी, अर्थात आपको गेन देंगी। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाइनमेंट के लिए रेडी रह सकते हैं। कोई न कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके झोली में आने ही वाला है, आपके आसपास घूम रहा है, इसलिए अलर्ट रहें। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जून 2022 के उपायों के बारे में। जहाँ तक उपायों की बात है, ग्रहों के उपायों की बात है, बृहस्पति राशि से 8वें भाव में है,
एक त्रिकोण का अधिपति स्वग्रही है लेकिन अष्टम भाव में, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति को उपाय करने की सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी। बृहस्पति के लिए विष्णु प्रतिमा पर रोजाना अभिषेक करें या ओम नमो भगवते वासुदेव इस छोटे से मंत्र का जाप करें। हर गुरुवार को थर्सडे को पीली वस्तुओं का, पीली दालों का, पीले फलों का दान करें यथासंभव, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे। उसके बाद में 26 जून तक मंगल के आपको उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली का की प्लेनेट है, राशि कुंडली का की प्लेनेट है, भाग्य का स्वामी भी है, सुख भाव का अधिपति भी है। तो ऐसी स्थिति में मंगल के लिए नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। आसपास कोई हनुमान मंदिर है तो सिंदूर का चोला चढ़ाएं और हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान करें यथासंभव, जो भी पॉकेट अलाउ करें। जिन लोगों को दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, या उनको जो मैंने डिस्क्राइब किया है वो होने लगता है, तो शनि के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो शनि के उपायों में आपको नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना है या शनि मंत्र का जाप करना है। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करना है, वो बेटर रहेगा। और हर शनिवार को जहाँ तक संभव हो काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि हमको अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करना चाहिए। तो आपको अपनी राशि के लिए सबसे पहले से द्वादश आदित्य कवच धारण करना शुभ रहेगा, और सेकंड नंबर पर लक्ष्मी नारायण कवच, अर्थात आपके कैरियर के लिए, संतान सुख के लिए, बुद्धि बल के लिए, आकस्मिक धन लाभ के लिए, इन सभी के लिए लक्ष्मी नारायण कवच उपयोगी है। जो लोग रत्न धारण करना चाहते हैं वो अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। आपकी राशि कुंडली में फर्स्ट हाउस जीवन का सुख, जो फिफ्थ हाउस है वो आपका बुद्धि बल या कैरियर, और नाइन्थ हाउस आपका भाग्य। ऐसी स्थिति में मूंगा, माणिक्य और पुखराज रत्न या उसका उपरत्न एक साथ में पहनना, यही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाता है। आप चाहें तो अपने हिसाब से ही रत्न लेकर के उसको बनवा सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो रेडीमेड मंगवा सकते हैं। हम लोग जो आपके लिए भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बनाते हैं वो बीसा यंत्र के साथ में उपरत्न का लॉकेट बनाते हैं। वो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके कभी भी मंगवा सकते हैं। आप चाहें तो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। इसमें 4 रत्न होते हैं, जिससे आपकी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को स्ट्रेंथ मिले, बल मिले, जिससे आपकी धन संबंधित कामना पूरी हो। अपनी राशि का लक्ष्मी योग जानने के लिए मैंने स्पेशली लक्ष्मी योगों पर हर राशि के लिए, हर लग्न के लिए पुस्तक लिखी है। आप चाहें तो घर बैठे इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। और भी बहुत सी बुक्स लिखी हुई है जो कि ज्योतिष सीखने वाले जिज्ञासुओं के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि मैंने हमेशा हर क्यों का जवाब देने की कोशिश की है। कौन सा योग किस ढंग से काम करता है, क्यों काम करेगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सब कुछ आप जान सकते हैं। अपनी राशि के लिए, अपनी लग्न के लिए, चाहे आपकी संतान की बात करें, जीवन साथी की बात करें, जो भी आपकी राशि या लग्न है वो आप पुस्तक मंगवा सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर सिर्फ फ़ोन ही करना है। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से भी इस राशिफल को और ज़्यादा सटीक ढंग से जान सकते हैं। या समस्याएं अधिक है, भविष्य में झांकना है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना है, उसका निर्णय लेने के लिए भी जन्म कुंडली का सहारा लिया जा सकता है, और वो मार्गदर्शन करती है। क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, उसमें योग आपके अपने हैं, उसमें शुभ योग कितने हैं, अशुभ योग कितने हैं, राजयोग कितने हैं, ये आपकी कुंडली देखने पर पता पड़ता है, या राजयोग की कुंडली बनवाने पर पता चलता है कि आपकी कुंडली में कितनी स्ट्रेंथ है। जब भी कुंडली विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़े, जैसे कि इस एपिसोड के स्टार्टिंग में आपने एक शेड्यूल देखा होगा कि मैं आने वाले समय में कौन कौन से शहरों में आने वाला हूं, यदि वहां आप मिलना चाहते हैं तो वहां के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, या घर बैठे भी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी समस्याओं को समाधान जान सकते हैं, कुंडली विश्लेषण कर सकते हैं। जो नंबर दिए हैं उस पर संपर्क करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक संपर्क करना सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तब कोई न कोई स्टाफ आपको फ़ोन उठाने वाला मिलेगा, आपकी बात का जवाब दिया जा सकेगा। अन्यथा लोग आधी रात को भी फ़ोन कर देते हैं और फिर कंप्लेंट करते हैं फ़ोन उठाने वाला कोई नहीं है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान लक्ष्मीनारायण आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।